कैसे हो? बता दी तुमने लोगों को। अरे बात अच्छा लगता है इन लोग से करना। पहले तो आपके बाल का कलर बहुत अच्छा लगा, जो नया लुक है एकदम। ये नया लुक नहीं है, ये जो हो रहा है वो हो रहा है, कुछ मैं नहीं किया। बालों का कलर सफेद बट हो रहे बढ़ा लिए। हैं, सफेद हो रहे हैं। अरे ठीक है ना, बट अच्छे लग रहे हैं, फ्रेश फीलिंग आ रही है ना, थोड़े फोटोज वोटोज भी क्लिक थैंक करके यू। डालते हो। ऐसा तो नहीं लग रहा चाय कि हम और एक फिल्म में बैठ के बात कर रहे हैं। हाँ, वो के बी के सेट का पीछे का ना, जैसे, बट वो थर्माकोल की बुक्स रहती है ना। एंड अरे देखो, ये आ गए तनेजा जी जो दिल्ली में हाँ हैं, एंड सही। सिर्फ अरे खाने की फोटोज डालते रहते हैं। खूब खा रहे हैं बहुत तनेजा बहुत जी। अच्छा खा रहा है। या तो खाने की फोटो डालता है या बॉडी की फोटो डालता है। हाँ, आप बताइए, चाय और किताब कैसी चल रही है? बहुत बहुत मजे में, बहुत फुर्सत में। चाय भी चल रही है और किताबें भी चल रही है। हाँ, कह रहे घर पे क्या क्या कर रही हो, कितना अच्छा लग रहा है, बिकॉज यू लव बीइंग होम। एंड ओहो। घूमने का एक प्लान बनाती हो, बट घर पे हो, क्या क्या कर रही हो? सब कुछ कर रही हूँ, घर का ख्याल रख रही हूँ, अपना ख्याल रख रही हूँ। तो जैसा कि यू नो, आई लाइक बीइंग होम, आई लाइक बीइंग बाय माई सेल्फ, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना सारा वक्त है अपने साथ बिताने के लिए। तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी रिलैक्स्ड, और बहुत दिनों बाद इतना सारा वक्त मिला है मेरे श्रुति, फैमिली। ये जो जोन है आपका, अगर प्लीज कैमरे से दिखा सको, जो आपकी दुनिया है जहाँ पे आपका पूरा दिन जाता है, अगर कैमरे से अगर घुमा के दिखा सको, वो क्या है ये किताबों की दुनिया? यार, ये जो चेयर जिस पे मैं बैठी हूँ, उस पे हाँ। बैठी रहती हूँ, और मेरी सब किताबें बहुत सारी है यार। वो यहाँ दिख रहा है ओ क्या? गॉड! ये सब पढ़ी है मैं, सब तीन चार किताबें बीच बीच में निकाल के पढ़ती रहती हूँ। और ये कितनी बाकी, होंगी श्रुति? अरे ये तो नकली है, ये वॉलपेपर है। भाई लाओ, पोपट बनाया। ये ओ, किताबें वहां पढ़ी है, मैं कैमरा नहीं मोड़ पाई, फिर मुझे उसको अच्छा। ठीक करनी है। स्टिल कितनी किताबें पढ़ चुकी हो, कितनी किताबों का कलेक्शन है श्रुति? गिनते थोड़ी हैं, पता नहीं है बहुत नहीं, हाँ, ज्यादा चाहिए। क्योंकि पता है, हम अब जब आपके बारे में बात करते हैं तो हमको चाय और किताब पहले आता है, श्रुति नाम बाद में आता है। अच्छा अच्छा, तो अच्छी चीज है। लॉकडाउन कितनी चाय पी लेती हो एक दिन में? अब जितनी छुट्टी तुम है मैगी घर खा पे। लेती हो। हम मैगी नहीं खाते, हमको मना है। नहीं नहीं, मैं यार अभी चाय ज्यादा हो रही है, पर अभी कम कर दिया मैंने। अभी मैंने डिसिप्लिन बना लिया, दिन के 2 ही कप पी रही हूँ, लेकिन शुरू शुरू में मैं 5-6 कप पी रही थी, और बड़े कप, बहुत देख, ज्यादा हो और क्या क्या बना के खा रही हो? एंड घर में फैमिली है या फिर अकेले हो? मम्मी गई। पापा मैं तो नहीं है यहाँ अकेले पे? हूँ, मैंने बोला ना, मुझे अकेले बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और फैमिली दिल्ली में है, ऑब्वियसली वो मुझे मिस कर रहे हैं, मैं उन्हें मिस कर रही हूँ। बट नहीं, इसमें बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है मुझे। इतना आराम करने को मिल रहा है, एक दोस्तों से बातें कर लेती हूँ, वीडियो कॉल कर लेती हूँ, तो हाँ। काफी आराम है। यस। ओके। पोइट्रीज का कलेक्शन कितना बड़ा है श्रुति, जो आपका मतलब, हाँ, क्योंकि वो श्रुति बहुत माइंड ब्लोइंग होता है। वो एक अलग वर्जन है आपका, और हमको बहुत अच्छा लगा वो, हमका यार, सच में ये लड़की थैंक अपनी यू। लाइफ में कर रही है, और ये बहुत अच्छा कर रही है। तो थैंक यू ये बहुत आरती, अच्छा था। थैंक यू। एंड ये कहाँ से श्रुति लगा कि ये घुसना है स्टैंड अप पोइट्री और कॉमेडी, इसमें जाना है आपको? ये शौक कब लगा? शौक तो अभी भी, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं शौक तो नहीं बोल सकती, बट एक दिन कुछ अचानक खुद ही लिख दिया। पहली पहली जो कविता लिखी थी, अपने आप ही बैठी थी, 2 सीन्स के बीच में, मुझे याद है। मैं वैनिटी वैन में बैठी थी, और अचानक से मैंने सोचा कि लिख के देखती हूँ, और मैं कहानी लिखने की कोशिश हम्म। कर रही थी, लेकिन वो कविता बन गई। और उसके बाद एक कविता लिखी, उसके बाद एक और मैं इतना लिखती नहीं हूँ, लोगों को लगता है मैं बहुत ज्यादा लिखती हूँ, पर मैंने 2-2.5 साल में कुछ 5 कविताएं लिखी हैं, जो कि बहुत ज्यादा नहीं हाँ। है। मैं ज्यादा ही रिलैक्स एंड रहती हूँ ऐसा लाइव करने में। अरे अच्छा लग रहा है हमको भी, हमको, अरे आप हाँ बोल दिए ना, मेरे लिए लगा आज हम क्या अच्छा काम किए, हम ये अब सोच दोबारा रहे। ये मत बोलना, तुम बहुत बार बोल चुकी हो, अब मत बोलो।
बट टचवुड, अरे वो लकड़ी का है, मिल गई। यस। ओके, सो बहुत सारे सवाल आए श्रुति, ऑलमोस्ट 300 के ऊपर सवाल आए, लेकिन हम सिलेक्ट किए कम क्योंकि हमको पता है कि क्या पूछना है क्या नहीं। सो थैंक यू। यस। सो सबसे पहले तो अपने नाम का मतलब बताइए, किसी एक फैन ने पूछा। मेरे uh, नाम का मतलब होता है याद। जो स्मृति होता है ना हिंदी में, हाँ। स्मृति को बांग्ला में स्मृति बोलते हैं। एम्बैरेसमेंट मोमेंट आपकी लाइफ में कब रहा है और किस चीज को लेके रहा है? यार मैं खुद को बहुत एम्बेरस कर देती हूँ। अभी मुझे एक तो अभी कुछ याद नहीं आ रहा, बट एम्बेरस मैं बड़ी आसानी से खुद को कर लेती हूँ। मैं बहुत ज्यादा गिरती पड़ती रहती हूँ, चोट लगती रहती है, फंबल बहुत मारती हूँ डायलॉग्स के बीच में, तो मैं काफी कर लेती हूँ खुद को एम्बेरस और दूसरों को एंटरटेन अनइंटेंशनली। ओके, एक फैन ने पूछा है, क्या श्रुति आप अकेले में कभी बैठ के जोर से एक कांटा लगा वाला गाना गाया है आपने? नहीं, मैंने नहीं गाया। ये सवाल लेकिन बहुत ही वाजिब और बहुत ही अच्छा सवाल था। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। बट मैं अब जरूर गाऊंगी कांटा लगा। अभी तक नहीं गाया मैं। अच्छा, कैसा लग रहा है इतना सोशली एक्टिव होने के बाद? मतलब इस लॉकडाउन में शायद सबको फीवर दे दिया है एक सोशल सोशल मीडिया का, तो ये कैसा हाँ है श्रुति? यार, मैं ना एक्चुअली पहले भी मैं भले ही पोस्ट ना ज्यादा करती हूँ, मैं इंस्टाग्राम चेक बहुत ज्यादा करती हूँ। मैं एडिक्टेड हूँ इंस्टाग्राम से। तो हाँ। लेकिन अब और ज्यादा हो गया है क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा है फोन देखने के लिए। तो मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ, मैं सब इंजॉय करती हूँ। लोग जो बच्चों के वीडियोस डालते हैं वो इंजॉय करती हूँ, पेट्स के वीडियो, खाने का वीडियो, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं हर चीज इंजॉय करती हूँ इंस्टाग्राम पे। किसको स्टॉक करती हो या किसका प्रोफाइल सबसे ज्यादा चेक करती हो? अब किसका प्रोफाइल चेक करूं? सब तो सारा टाइम रहते, किसी ने ये ऑप्शन ही नहीं दिया है कि वेट करके स्टॉक करूं किसी का प्रोफाइल। सब है, सब वैसे ही आ जाते बट हैं। किसका पोस्ट या किसका इंटरेस्टिंग लगता है? जैसे हमको कांची का हमको पोस्ट बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता अरे है। यार, क्या कर रहे हैं वो लोग, क्या कर रहे हैं। ओफो, उन अजय लोगों और ने यार लॉकडाउन एक, का सही इस्तेमाल किया है। एक्चुअली कमाल एंड कर यस। ओके, आपका फेवरेट कैरेक्टर आपका कौन सा, आपके लिए कौन सा रहा है, गंगा, जानवी या प्रज्ञा? प्रज्ञा। और उसमें लिखा है यस। प्रज्ञा। एंड बाकी दोनों से कितना लगाव है, बिकॉज जानवी तो वापस शुरू भी हो गया है। हाँ हाँ एंड हाँ, नए चैनल पे आ रहा है। दंगल नहीं, दंगल पे नहीं, शिमारो पे आ रहा है शायद। हाँ। यस। हाँ लेकिन हर कैरेक्टर, मतलब हर एक्टर ये बोलेगा कि एवरी कैरेक्टर इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट एंड एवरीथिंग, बट इतना सारा वक्त मैंने गुजारा है। और क्योंकि प्रज्ञा इज क्लोजर टू व्हाट आई एम एज स्मृति, और ऑल्सो आई एम वेरी वेरी पोजेसिव एंड इमोशनल अबाउट कुमकुम भाग्य, तो इसलिए प्रज्ञा हाँ। इज द चॉइस। अच्छा, लाइफ किस शो ने बदली श्रुति आपकी? क्योंकि तीनों शोज में जो थे आप, तीनों शो बहुत ही बड़ा था, तीनों शो बहुत साल चला है, तीनों में कैरेक्टर बहुत दमदार था। आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ किस शो ने बदली है? यार लाइफ तो पहले शो ने बदली थी, क्योंकि उसके बाद एक्टर बन गए और एक जो लाइफ होती है एक्टर की वो एक्सपीरियंस करने लगे, चीजें समझने लगे, सीखने लगे। तो उसी से बदला। बाकी जो शोज पॉपुलर होते हैं ना उसका तो, सॉरी। हाँ। अरे आंटी, मुझे सॉरी। पता था तुम्हारे साथ लाइव एंटरटेनिंग ही होगा। एनीवे, तो लाइफ तो तभी बदल गई थी, तब से लाइफ वैसे कंसिस्टेंट है, मतलब दोस्त हैं, बाकी शूट खत्म हो जाती है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, तो लाइफ तो वैसे ही जी रहे जैसे पहले जीते थे। तो लाइफ उतनी ओके, ज्यादा नहीं चेंज पहला शो कैसे पहला शो कैसे। कैसे मिला है श्रुति? अरे मैं कॉलेज में थी, सेकेंड ईयर के फाइनल्स के टाइम, हमारे जो हिंदी हाँ। ड्रामा सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे उन्होंने मुझे फोन किया और बोला कि डिज्नी वाले हाँ। तो हाँ, तो वही मैं गई ऑडिशन पे और वो हो गया हाँ। क्लियर। हाँ। अच्छा, आपकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है?
कुमकुम भाग्य तो चल ही रहा है, लेकिन लॉकडाउन में यार काम करना चाहती हूँ, आराम करना चाहती हूँ, दुनिया देखना चाहती हूँ, ट्रैवल करना चाहती हूँ, किताबें पढ़ना चाहती हूँ, सुकून, बेसिकली सुकून चाहिए, ज्यादा रश अच्छा, नहीं चाहिए। कुमकुम भाग्य को कितना मिस कर रही हो? वो सोफा बाहर का जो मस्त उससे बहुत रहता था। ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा। मतलब कैन यू इमेजिन, आई हैव बीन डूइंग दिस एवरी डे फॉर 6 years एंड ऑल यस, ऑफ अ सडन इट स्टॉप्स एंड आई डोंट नो व्हेन इट विल स्टार्ट। बहुत ज्यादा मिस कर रही यस। ओके, वेब सीरीज कौन सी देखती है श्रुति? फोन पे ज्यादा वक्त जा रहा है वेब सीरीज या मूवीज देखने में, या फिर किताबें पढ़ने में? हूँ। सबका इक्वली है, और फोन तो सारा दिन ही शुरू रहता है, मतलब फोन तो टीवी देखते देखते भी देख लेती हूँ, किताबें पढ़ते पढ़ते फोन पे ध्यान, मेरे फोन पे बहुत बुरी आदत है यार मेरे फोन फोन पे की। क्या क्या देखना इंटरेस्टिंग क्या लगता क्या है, नहीं, सिर्फ मतलब एक ही चीज है, इंस्टाग्राम। वेब सीरीज? वेब सीरीज देखते हो आप? ये आवाज क्यों नहीं आ रही है? हाँ 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 हाँ, अभी क्या देखेंगे, वही तो है। हाँ, वेब सीरीज, हाँ। अभी मैं क्या देख रही हूँ, अभी कुछ देख रही थी, अभी मैं वो देख रही हूँ, इनटू द नाइट, नेटफ्लिक्स पे। एंड फोर्टे कौन सी बुक्स का पसंद है आपको? लव स्टोरीज, थ्रिलर या फिर नॉर्मल? मुझे जनरली सब कुछ ही पसंद है, बट साइंस फिक्शन आजकल मेरा नया इंटरेस्ट है, मुझे आजकल साइंस फिक्शन बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। ओके, आपकी फेवरेट बुक? एक फेवरेट बुक, एक फेवरेट बुक, एक किताब है, हाउ टू किल अ मॉकिंग बर्ड, वो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। ओके। आपको सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? मुझे डर, मुझे हर चीज से डर लगता है यार, मुझे हाइट से डर लगता है, मुझे बहुत सारे जानवरों से डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है। मैं बहुत डरती हूँ। ओके, सो श्रुति, जो लोग लिखे थे कि खतरों के खिलाड़ी में जाएगी, इसका जवाब आ गया है, श्रुति खतरों के खिलाड़ी में नहीं जाएगी। अब बिग बॉस में जाने का तो सोच ही नहीं सकती है। नहीं, नेवर से नेवर, क्योंकि पता नहीं, मतलब जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट नॉट आउट ऑफ चॉइस, मतलब मुझे इतना शौक नहीं कहीं आगे उछल कूद करने का, बिल्कुल। ओके, फेवरेट मूवीज? फेवरेट मूवीज, यार मूवीज तो बहुत सारी हैं, वैसे ऑल टाइम मुझे प्यासा बहुत पसंद है, गुरुदत्त की, हाँ। वो तो सबको पता है। और कौन सी रिसेंटली मुझे गली बॉय बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। और और कौन सी पिक्चर मुझे चुपके चुपके बहुत पसंद है, धर्मेंद्र वाली, वो अच्छा। बहुत पसंद है। अरे अंदाज अपना अपना, जाने भी दो यारो, मुझे फनी हाँ। मूवी ज्यादा अच्छी लगती है। ये ओके, फेवरेट फूड एंड आप घर में क्या क्या बना रहे हो अपने लिए? फेवरेट फूड, तो मुझे इंडियन खाना ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पसंद है, उसमें भी कश्मीरी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और जापानीज फूड ऑल्सो आई रियली लाइक। बना तो बहुत कुछ सीख लिया है मैंने, बहुत कुछ बना हम्म। लिया, बैंगन का भरता, गोभी की सब्जी, दाल चावल तो पहले से बनाना आता था, पिज्ज़ा, बहुत सारी गलतियां करके पिज्ज़ा बनाना सीख गई हूँ, कैसेडियाज बनाना सीख गई हूँ, ओहो बहुत कुछ बना लिया मैंने, मैं अपने को खाना खिला सकती हूँ, इतना मैं समझती हूँ। अच्छा, कुछ वजन बढ़ा कि नहीं? आधा किलो, पाव किलो या 1 किलो मुझे की? मुझे नहीं लगता कि बढ़ा है, पर मेजर करने का कोई तरीका नहीं। हाँ। तुम्हें क्या लगता है, बढ़ा है? सबसे क्रेजिएस्ट थिंग यू हैव डन एट क्रेजिएस्ट प्लेस? क्रेजिएस्ट थिंग दैट आई हैव डन इन द क्रेजिएस्ट प्लेस, आई थिंक ये मैंने अभी जनवरी में हम लोग हम्पी गए थे, और वहाँ पे एक हाँ। 30 फीट का क्लिफ था, उसमें से पानी में जंप करना था, तो मैंने वो किया, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, हाँ। मुझे बहुत मजा आया। हाँ। ओके। एक फूड जो आप पूरी जिंदगी खा सकते हो, अगर आपको पूरी जिंदगी में एक ही फूड खाना रहे, तो वो क्या पानी होगा? पूरी, पानी पूरी, रोज खा सकती हो? हाँ रोज खा सकते क्या बात है। हो, तो क्वेश्चन। एक चीज जो आपकी फेस पे स्माइल लाती है? एक चीज जो मेरे फेस पे स्माइल लाती है, सनराइज और द मून। वाह। ओके, और गुस्सा किस चीज से आता है? गुस्सा तो बहुत कम आता है यार, मुझे छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा आ जाता है, कि भूख लगी है, खाना नहीं मिल रहा है,
पे गुस्सा आता है। अब बड़ी कंट्रोल चीजों पे कैसे मुझे कर गुस्सा नहीं। हाँ, कंट्रोल कैसे करती हो अपना गुस्सा? नहीं, वो इतनी छोटी बात होती है कि वो निकल जाता है अपने आप, लोग भी समझ जाते हैं। ओके, आपके कोस्टार्स के बारे में बताइए। एक तो पहले, अरे ऑल ऑफ देम, all of हाँ them. I had such a good time with them, and have done such good scenes with them. Oh my god, बहुत बहुत अच्छा time. But goes without saying that Shabir is my favorite, and I think he's going to remain my favorite for a very long time. But yeah, both Harshad and Karanveer, I enjoyed working with so much, and we had such a good time shooting Saubhagyavati. यार, बहुत ज़्यादा we enjoyed. आपकी लाइफ का टफेस्ट सीन कौन सा रहा है? Life का toughest scene. हाँ, जब आप यार मतलब मुझे तो हर सबसे एक ज्यादा टाइम लिया उसको प्रिपेयर करने में। प्रिपेयर करने में, मुझे एक्चुअली जब मैं प्रिपेयर करती हूँ ना तो मुझे लगता है कि ये सीन तो मुझे आ गया है, गड़बड़ सेट पे जाकर होती है, इसलिए मैं सोची हूँ कौन सा सीन मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ था। ओहो, चलो सोचते हैं, इस पे वापस आते हैं। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट मीटिंग विद शबीर भाई के साथ बताओ ना। बताओ ना। फर्स्ट टाइम मैं शबीर से नरेशन के लिए मिली थी, जब एकता मैम नरेट कर रही थी हमें कुमकुम भाग्य, हाँ पहले 10 या 20 एपिसोड्स की नरेशन थी। That was the first time I met him. No, first time I met him long ago. I was in a reality show that he was hosting, and बिल्कुल उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट। बट उस टाइम हमारी बात नहीं हुई थी। इसके बाद मैं तुरंत उसके बाद सीधा कुमकुम भाग्य के टाइम मिली, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड टू मीट हिम। आई हैड हाँ। हर्ड वेरी गुड थिंग्स अबाउट हिम, और क्योंकि वो इतना अच्छा है, सब वो उनकी अच्छी बातें ही करते हैं। So I was very excited to meet him, and I was very happy when I met him. I thought he was a very fun guy. He is a very fun guy. यस, ओके। फेवरेट स्पॉट ऑन सेट और फॉर हैंग आउट जहाँ पे ये सारे बाहर बैठे रहते हैं, इनकी फोटोज और वीडियोस आपने साजिश साजिश में देखी होंगी। नहीं नहीं, फिर से बताओ, फिर से क्या पूछ रही हो? फेवरेट स्पॉट ऑन सेट फॉर हैंग आउट। फेवरेट सेट पे फेवरेट स्पॉट। सेट पे स्पॉट। फेवरेट स्पॉट, हाँ। विनोद दादा। नहीं नहीं, जो सेट पे कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे जगह हैंग आउट करते हैं? लाउंज, हाँ लाउंज और शबीर्स मेकअप रूम। हाँ हाँ। या तो लाउंज यस। जहाँ हम गॉसिप करते थे, या फिर हाँ। शबीर का मेकअप रूम। ओके, एक बहुत बड़ा सवाल, मतलब ये है ऑप्शंस वाला। एक फैन ने लिखा है, सीक्वेंसेस हैं आपके शो के और उसमें से आप किसको कितना किस लेवल पे देंगी, लाइक वन कौन होगा, टू कौन होगा? सो ऑप्शंस है, रिवेंज मैरिज का, देन जंगल किडनैप, देन तनु प्रेगनेंसी, देन लेडी मोगैम्बो ट्रैक, देन मेमोरी लॉस, फिर मुन्नी का ट्रैक और 7 ईयर लीव। मेरा फेवरेट, दो फेवरेट कर लो। हाँ हाँ, दो, तुम्हारी एक मर्जी, तो तुमको कौन मना करेगा। एक तो किडनैपिंग, और हाँ, दूसरा मेमोरी लॉस। ये दोनों मैंने सब बहुत बहुत ज्यादा एंजॉय किया। क्या अभी प्रज्ञा मिलेंगे? वीडियो कॉल पे। हाँ एक्चुअली, नहीं बट यार, मतलब मुझे भी मिलना है यार। आई मिस शबीर अ लॉट, एंड आई वांट टू शूट विद हिम, आई वांट टू मीट हिम। जैसे ही सब ठीक हो जाए, वी स्टार्ट शूटिंग। तो अभी तो शूटिंग ही नहीं पता कब शुरू होगी। अब क्या बताऊं, मिलेंगे तो कब मिलेंगे, बट मिलेंगे तो जरूर। अभी प्रज्ञा को तो मिलना ही है, उनका भाग्य जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, मिलेंगे जरूर, बट थोड़ा यस एंड मजे लेके मिलेंगे। हाँ, एक्चुअली मतलब जैसे ये हो जाता है ना कि हर बार फैंस यही पूछते रहते हैं कि शो में इतनी दूरियां ही आती रहती हैं, 20 ईयर लीव वाला ट्रैक कैसा लगा? बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, एक बहुत नया स्टेज है फॉर मी सेइंग फॉर प्रज्ञा, बिकॉज ऑफ, मतलब इट हैज बीन सो लॉन्ग दैट एक जिस सिटी में थी वहां से दूर है, अभी से दूर है।
क्योंकि प्रज्ञा का मेन ऑब्जेक्टिव लाइफ में अभी था और अभी से इतना प्यार करती है that she still loves him, they love each other, there's a connection and there was a friendship more than anything. Abhi Pragya are very very good friends with each other, that's why they fight so much because they're so honest with each other. So yeah, that is something to perform. So it's interesting. श्रुति, आप इतना बुक पढ़ती हो, आप पूरी मतलब और इतनी ज्यादा सेंसिबल और सेंसिटिव बुक्स पढ़ती हो, और जब हम टीवी इंडस्ट्री को देखते हैं तो कोई भी लॉजिक आ जाता है, कहीं पे भी सडनली कुछ भी ट्रैक आ जाता है, उस चीज से कैसे कन्विंस हो पाती हो? uh, क्या होता है, आई थिंक स्पेशली कुमकुम भाग्य बहुत ज्यादा कोलैबोरेटिव एफर्ट है। तो अगर कोई भी ट्रैक होता है जिसमें हमें कंफ्यूजन होती है, तो या तो शब्बीरों में आपस में बात करके वी ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम और आस्क द डायरेक्टर टू सॉल्व इट फॉर अस, और वी टॉक टू द राइटर्स दैट फाइंड अ मिडवे टू मेक दिस इंटरेस्टिंग इन अ वे दैट वी कैन आल्सो परफॉर्म द बेस्ट टू आवर बेस्ट कैपेसिटी। तो वो होता है, बात कर लेते हैं, बात करके तो हर चीज सॉर्ट आउट हो जाती है। और ओके, लाइफ ये तो मुझे पहले से पता है कि कहानी तो है लार्जर देन लाइफ, तो कुछ चीजें तो अच्छी भी लगती है रोमांस के चक्कर में जब लार्जर देन लाइफ होती है, कुछ सीन्स स्टूपिड होते हैं तो ज्यादा प्यारे लगते हैं। ओके, मदर का रोल, वाज इट हार्ड फॉर यू टू एक्ट? यस it was hard with Kiara also, and it's still difficult with Prachi and Riya. I'm still trying to crack it. I don't think I do it very well, but I'm trying to crack it. कन्विंस हो गए थे आप? बिकॉज आइडियली एक्ट्रेसेस नहीं होती हैं, एक मतलब मुग्धा भी सेम एज में ही जाती है एंड हम उम्र वाले ही सारे बॉन्ड होते हैं, और बट सडनली मदर का कैरेक्टर प्ले करना कितना कन्विंसिंग होता है? यार कन्विंस होने वाली तो बात ही नहीं थी, मतलब I never think that there'll be someone else named Pragya. ओके, बहुत सारे लोग ना मैसेज भी कर रहे थे सेकंड पीढ़ी को प्लीज खत्म करवाओ उनका ट्रैक, हमें सिर्फ अभी और प्रज्ञा चाहिए। इस पे आप क्या कहोगे श्रुति? बिकॉज हमने इतनी कोशिश की उनको समझाने की, बट वो हेट्रेड या फिर कहेंगे वो जो चिढ़ मची है उनको नई पीढ़ी के आने से, उस चीज को वो समझ ही नहीं पा रहे कि ये एक्सटेंडेड फैमिली है। हाँ, और कहानी है, कहानी को आगे बढ़ना ही है, और the better if you're a true Kumkum Bhagya fan, you question if you don't like the story. Let me explain. If you say you don't like it, okay, you don't like it, ठीक है, बंद कर दो देखना, but to take it to a point of hate and trolling online, not cool at all, not cool at all, because please understand, this is Kumkum Bhagya. Kumkum Bhagya is a show, and every person in this show is like a family, and we're together in this, and we're working so hard to put a good show in front of you, everyone. I'm not saying एक इंसान, हर इंसान बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है to put a good show on screen. अभी जैसे एक फैन ने लिखा है, हाँ, बट आई थिंक अब बहुत कम हो गया है, अब तो बहुत अच्छा, अच्छे से लोगों ने एक्सेप्ट किया है दूसरी पीढ़ी को। आई थिंक दैट डूइंग अ गुड जॉब। जैसे अभी एक फुगी रॉक स्टार है, उन्होंने लिखा है वी डोंट वांट सच एक्सटेंशन व्हिच इन कॉस्ट ऑफ लूजिंग आवर अभिज्ञा। बट यू आर नॉट लूजिंग योर अभिज्ञा, अभिज्ञा इज स्टिल देयर, अभिज्ञा इज स्टिल देयर, अभिज्ञा इज हियर and Abhigya is here to stay. Abhigya is not going anywhere. Okay. How did you got convinced for Kumkum Bhagya? क्योंकि आप हाँ बहुत सिलेक्टिव आप प्रोजेक्ट्स लिए हो हमेशा, एंड आपके पास ऑफर कैसे आया और हाउ डिड यू गॉट कन्विंस्ड? यार ये ना बहुत मिसकंसेप्शन है कि मैं बहुत सिलेक्टिव शोज करती हूँ। मैं जो पहला ऑडिशन देती हूँ वो क्लियर हो जाता है और मैं वो पहला वो शो जाके कर लेती हूँ। मैं ऐसे में आई डोंट हैव अ सेंस ऑफ स्क्रिप्ट एज सच। अब शायद हो गया, अब बड़ी हो गई हूँ तो शायद समझ में आने लगे, अब शायद मैं पिकी हो जाऊँ, बट पहले नहीं था। जो मैं पहला ऑडिशन देती हूँ वो क्लियर हो जाता है, वो शो पे कर लेती हूँ, एंड
फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है कि वो सारे शोज अच्छे रहे हैं। तो वैसे ही कुमकुम भाग्य के लिए आई ऑडिशन, आई गॉट इट एंड आई नेवर रिग्रेटेड इट। अच्छा, ओके। अच्छा श्रुति, आप इस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो एंड अब जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है, एक नॉर्मल आदमी भी फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है एंड बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी जिनको हम जानते हैं जो बहुत कुछ पैसे उड़ाते हैं, कुछ शायद पार्टीज करने का शौक नहीं रखते हैं। सो आप अपना नजरिया क्या बताओगे इस चीज को लेके, जिनके पास अब फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है और कुछ पता नहीं है कि काम कब शुरू होगा? देखो, मुझे बहुत ज्यादा ये आजकल रियलाइज होता है कि मैं कितनी प्रिविलेज्ड हूँ, और हाँ, बहुत लोग हैं जो नहीं हैं। ये बहुत ज्यादा मुश्किल समय है दुनिया में ज्यादातर लोगों के लिए, बिकॉज आगे किसी को पता नहीं है क्या होगा और कैसे होगा, स्पेशली आर इंडस्ट्री जो ऑलरेडी हमारे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमेशा नहीं होती है, स्पेशली इफ यू आर अ एग्जैक्टली। बिगिनर और हाँ, इनिशियल स्टेज ऑफ योर करियर, और इवन आफ्टर यू नेवर नो व्हेन यू लूज एवरीथिंग. It's a very uncertain professional choice. It's a very brave professional choice to become an artist any day. And in this situation, these are very dark times. These are very, very dark times. That's why I am telling, I'm sure everybody feels responsible, लेकिन हर किसी को कोशिश करनी चाहिए कि अपने तरीके से जितनी हो सके मदद करें. अगर आप प्रिविलेज्ड है तो जहाँ जिसको जरूरत है मदद करें, और मेक श्योर बी स्मार्ट अबाउट इट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक बार डोनेशन कर देंगे और वो खत्म हो जाएगी बात. आप संभाल के रखें ताकि आप आगे भी कर सके, क्योंकि क्राइसिस अभी, आई एम सो सॉरी टू से, बट बहुत जल्दी खत्म होता हुआ नहीं देख रहे. नहीं लग बट रहा है। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑनलाइन पोर्टल्स दैट हैव स्टार्टेड collecting money for artists who cannot buy grocery. दो तीन है, I'll try to share it on my stories. जैसे Staying Alive, अभी last Sunday हाँ, full हाँ। day there was a live show which was to raise money for artists who not being able to fend for themselves right now. Then there's another organization, I'm forgetting the name, I found out about it yesterday from Sheena Khalid. तो वो भी आर्टिस्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं, और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जैसे बैंड वाले हैं जो शादियों में बजाते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके लिए ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, और करते रहना पड़ेगा आने वाले वक्त के लिए. सो जो भी आप लोग उनको मदद करनी चाहिए लोगों को. किस नजरिए से आप आने वाली टीवी की दुनिया देखते हो? बिकॉज हमारी कई प्रोड्यूसर से ऑफ रिकॉर्ड बात हो रही है जो कह रहे हैं कि अब टीवी मुश्किल होगा, जितना मतलब पैसे दिए जाते थे सबको, मतलब जितनी लिबर्टी होती थी उतनी नहीं होगी, या फिर चैनल बजट कट डाउन करेगा। एंड सेकेंडली लिमिटेड आर्टिस्ट लेंगे बिकॉज अब उतना बजट नहीं रहेगा शो का। इस वजह से कह रहे 5 से 10 साल इंडस्ट्री पीछे चली गई है। एंड दो स्टार्स जो है, दो एक्टर्स, टीवी एक्टर्स जो है, स्ट्रगलिंग एक्टर्स ही थे या जहाँ बहुत ज्यादा फेमस नहीं थे, उन्होंने सुसाइड किया है बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। सो इस चीज को आप किस तरह से आप कहोगे लोगों को कि जो सुसाइड का रास्ता अपना रहे हैं, एंड सेकेंडली ये टीवी किस तरफ जा रहा है? It's very sad what is happening, and see, when something wrong happens, we as a society have to look within and check ourselves, how can we not let it happen again. इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. इस वक्त एक दूसरे से बात करें, पता करें कौन मुश्किल में है, कौन is at the edge of their emotions, and try to talk to them, try to let them know that you are there. So वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और जहाँ तक टेलीविज़न की बात है, मुझे कोई आइडिया नहीं कि तुम जो बोल रही हो कि बजट कम होंगे और एक शो में कम एक्टर्स होंगे. सो आई थिंक दिस इज ऑल कॉन्टेम्पलेशन. Having said that, मुझे लगता है कि obviously work rules will change because there is a virus out there and we are all potential hosts for that virus. So we will have to find a way so that we do not get infected or become problem for authorities to manage. If we're going to shoot or going out irresponsibly and falling sick, then it will cause more problems for other people also who will come in contact with us. So I think we'll have to review how we work, to check how we work. So it's a lot of planning to be done and lots of solutions to
be fun and lots of questions to be asked जिसका अभी कोई जवाब नहीं है सवालों का। अच्छा, श्रुति, वेब सीरीज के बारे में आपका क्या ख्याल है? शबीर आ गए फिक्सर में, एंड आपको भी 100% बहुत सारे आए होंगे। किस किस वेब सीरीज को रिजेक्ट किया एंड किसके लिए मन बढ़ रहा है कि ये करते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने क्यों यार मैं कौन सी टोपू की रिजेक्ट करती फिरूंगी, सब मेरे साथ ही काम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है यार, बट बहुत तारीफ करते हैं लोग। I would love to work on any medium और वेब शोज तो obviously the web में बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग काम हो रहा है, so obviously I'm very excited if something like that happens and I want something like that to happen, but let's see। ऐसी उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए कि हो नहीं हो तो फिर बुरा लगेगा, इससे अच्छा अभी जो है उसमें खुश हूँ। बट कुछ बात हुई कभी वेब सीरीज को लेके? नहीं यार, बिकॉज आई एम डूइंग कुमकुम भाग्य, लीव तो अभी हुआ है ना, हाँ, तो वक्त भी नहीं था ना। ओहो। आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन है जिनको आप लुक अप टू करते हो? शाहरुख खान। सच में? हाँ हाँ, आई लव शाहरुख खान, आई रियली रियली लाइक शाहरुख खान अ लॉट। और एक्ट्रेस जिनको आप बहुत सारी इंस्पिरेशन लेते हो? विद्या बालन अच्छी लगती है, दीपिका पादुकोण अच्छी लगती है, आलिया भट्ट अच्छी लगती है। और टेलीविजन में आपको टेलीविजन छोड़ के और कौन तोप लगता है कि भाई ये भी टोप तुम्हें लगता करता है है? मैं खुद को तो नहीं समझती, नहीं, बट मुझे छोड़ के मुझे शब्बीर अच्छा लगता है। नहीं नहीं यार, सब बहुत 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 सारे अच्छे एक्टर्स हैं टेलीविजन में। श्रद्धा है, और यार 2 महीने हो गए, शोज भूल गई हूँ कौन से शोज है टीवी पे, मुझे मैं भूल गई मैं एक्टर हूँ। सो हाँ, श्रद्धा श्रद्धा सो गुड यार। यस, ओके। आपका फेवरेट कलर प्राणवीर ने पूछा है। मुझे सब कलर पसंद है, बट ब्लैक इज अ कलर आई लव द मोस्ट। You are missing red carpet events and नो, नॉट एट ऑल। सेटल होना, सेटल तो हो सकते हैं ना यार, मैं बहुत सेटल हूँ आजकल तो ज्यादा ही सेटल। Okay, share memories of सौभाग्यवती भाव। Somebody has asked me Murakami or Shabir. Shabir. हाँ, yes. A temptation I cannot resist is pani puri. लॉकडाउन के बाद सबसे पहले वही करोगी जाके? नहीं, लॉकडाउन में एक बार मैंने बना के खा लिया, दोबारा बनाऊंगी। Okay, do you want to work with Shahir Sheikh? Yeah, obviously. What a nice boy, what a good actor. I'd love to work with Shahir. आप देख रहे हो महाभारत या रामायण कुछ? यार नहीं, मेरे यहाँ कब केबल नहीं है, तो मैं सिर्फ वेब शोज ही देखती हूँ। पर अच्छा, महाभारत हॉटस्टार पे भी है, उसको भी देख सकते हैं। हाँ। मॉर्निंग मैम, आपकी स्माइल इज हॉट, इज ऑसम एंड यू आर जस्ट एन हॉट लेडी। Thank you. No, I'm not. Oh, Moni is, I think she is ignoring Hey, me. hi. No, I'm not. I अच्छा, didn't see please. you here. Hi. I'm not ignoring you. I'm so sorry. यस, अपनी दोनों की दोस्ती के बारे में ही बताओ यार, जाने से पहले प्लीज, कि कैसी दोस्ती है एंड क्या क्या बतियाते हो बंगाली में? हाँ, मैं बहुत बदमाश हूँ, मैं ना आई डोंट कीप इन टच विद पीपल, बट मोनिका, आई लव यू मोनी, आई डू, यू नो आई लव यू, बट मोनी डज नॉट गिव अप ऑन मी। और मतलब मेरे ख्याल से पहली बार ही जब मैं मोनी से मिली थी तो हमने बहुत सारी बातें कर ली थी, तो तब से मुझे, अगर मैं नहीं भी बात करूँ बहुत दिनों से मोनी से, तो मुझे पता है कि वो है। ऐसा नहीं लगता है कि अरे इतने दिन हो गए बात नहीं की, ऐसा मुझे नहीं लगता। सो वो कनेक्शन है मेरा। क्या बात है। What would be a good theme song for your life? What is a good? गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल है। I love you और love you मोनी। यस, एंड हमें पता है आप लोग दोनों क्लिक निक्सन में होते थे, तो भैया ये हो जाता तो चलो फुर्सत।
शॉर्ट के अरे बीच में बीच में तो एडीज मेरे मेकअप रूम में जाते नहीं थे, वो मोनी के वैन में ही जाते थे मुझे ढूंढने के लिए। थैंक यू, सी मोनी, आई एम वेयरिंग ऑरेंज लिपस्टिक। लव यू टू मोनी। एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मोनी। फॉर बीइंग हियर। सबको थैंक यू बोल यस, दे थोड़ा। थैंक यू। एंड आरती हैज बीन सो सिंसियर, उसने सवाल वगैरह सब शी नोटेड डाउन ऑल योर क्वेश्चंस and she's asked me all of them. Most of them we've answered, and I hope all of you are safe and taking care of yourself. Please stay at home, stay healthy, help each other out, and be kind to everyone. Be considerate. ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।